हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बोर्ड पे एक नरेशन का वाक्य लिखा है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। हम लोगों ने पढ़ा है यदि डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस हमने लिखा है। इससे भी एक रूल्स निकल करके आएगा। वो क्या है, वो कौन सा परिवर्तन है और कैसे करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, निर्मला सेड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। निर्मला ने मीरा से कहा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं आपकी सदैव मदद करूंगी। ठीक है, आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो परिवर्तन यानी कि नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है। देखिए, निर्मला सेड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, ये आपका सेंटेंस असर्टिव है तो सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टोल्ड में। ठीक है, तो आप लिख देंगे निर्मला टोल्ड मीरा। क्या लिख देंगे? निर्मला टोल्ड मीरा। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कंजक्शन दैट क्यों लिखेंगे? आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट निर्मला है, निर्मला एक लड़की का नाम है तो सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी। ध्यान दीजिए, अगर यहां यू होता, क्या होता? यू, तो भी ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता। तो ऑब्जेक्ट क्या था? मीरा, तो भी क्या लिखते? सी ही लिखते। क्या लिखते? सी। तो यहां पे ये चीज ना कंफर्म होता कि सी आ किसके लिए रहा है। अगर ये सेंटेंस आप ना देखें, चलिए बनाते हैं आगे फिर देखते हैं। सी, अब शैल का प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। शैल को आप शुड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? शुड में। ठीक है, मगर यहां पर उड लिखेंगे। क्यों उड लिखेंगे? क्योंकि सी के साथ बिल लिखा जाता है तो इसलिए सी के साथ उड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उड। ऑलवेज। ठीक है, हेल्प। अब देखिए, बात हुई अगर यू आपका क्या है? सेकेंड पर्सन है, बदलेगा आपके अनुसार। ऑब्जेक्ट मीरा है तो मीरा का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी, सॉरी मीरा का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, सी तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब हर देखिए यहां पे मीरा के लिए भी आ सकता है और निर्मला के लिए भी आ सकता है। निर्मला ने मीरा से कहा, हिंदी निकाल करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। निर्मला ने मीरा से कहा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं आपकी सदैव मदद करूंगी। यानी कि कौन किसकी मदद करेगा? निर्मला मदद करेगी मीरा की सदैव। निर्मला मीरा की सदैव मदद करेगी। निर्मला ने मीरा से कहा मैं आपकी सदैव मदद करूंगी, यानी कि निर्मला मीरा की सदैव मदद करेगी। यही बात हम किसी तीसरे से जाके बताएंगे तो क्या बताएंगे? निर्मला ने मीरा से कहा कि वो उसकी मदद करेगी। कौन किसकी मदद करेगा? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि मीरा निर्मला की मदद करेगी कि निर्मला मीरा की मदद करेगी। ऐसे केस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो और जेंडर भी सेम हो, अगर जेंडर डिफरेंट होता तो ही और सी या ही और हिम लिखा जाता तो भी चेंज हो जाता कि कौन किस, सॉरी तो भी क्लियर हो जाता कि कौन किसका मदद करेगा। मगर दोनों का जेंडर भी सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में भी हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ये जो हमारा प्रोनाउन यहाँ पे आया है ये किसके लिए आया है? हम वहाँ पे बगल में उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। जैसे सी किसके लिए आया है? निर्मला के लिए, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए निर्मला। क्या लिख देंगे? निर्मला। और हर किसके लिए आया है? मीरा के लिए, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे मीरा। बस हमारा उद्देश्य इस सेंटेंस के माध्यम से ही बताना था कि यदि आप रूल्स लिख सकते हैं, यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी प्रोनाउन
या एडजेक्टिव लिखते हैं उसके बगल में या उसके साइड में या ब्रैकेट में उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। समझ में आया? निर्मला ने मीरा से कहा कि वो उसकी मदद करेगी, यानी कि निर्मला मीरा की सदैव मदद करेगी। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए, ऐसी जानकारियों के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।